सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़ के सुना रहे हैं, अवश्य श्रवण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल समय स्नेह बस, सोच पर हरहि तात। आयस देह हरस ही, कहीं पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जन्म जगती तरतासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चार पदारथ करतलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी पर उसका जन्म धन है, जिसके चरित्र सुनकर पिताजी परम आनंद हो, जिनको माता पिता प्राणी के समान प्रिय हैं, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आयसु पाल जन्म फल पाए, ऐसे हूँ बेगहि हो रजाई। विदा मातु सन आवहु मांगी, चली हो बनहि बहुर पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांग आऊँ। आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कहि राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतरो न दीना। नगर व्याप गए बात सुतीछी, छुअत चढ़े जनु सब तन बीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा के शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। वो बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंग मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भये बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देख दवारी। जो जह सुनहि धुनहि सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वो वहीं सिर धुनने या पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बचता। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। मुख सुखाय लोचन सवहि, शोक न हृदय समाय। मनहु करुण रस कटकई, उतरी अवध बजाय। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणारामयी सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिलहि मांझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ देख कै के गारी। यही पाप नहीं बूझ का पर हो, छाय भवन पर पावक धर हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे,
इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज कर नयन काल चाह दीखा, डार सुधा बिसु चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्ध अभागी, भय रघुवंश बेन बन आगी। वो अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। ये कुटिल कठोर बुद्धि और अभाग्नि कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पालो बैठ पेड़ यही काटा, सुख महु शोक ठाठु धरि डाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का वाट डट कर दिया। शोक का डाट डट कर दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने ये कुटिलता ठानी। सत्य कहे कभी नारे सुभाऊ, सब विद्य गहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बकु गह जाए, जान न जाय नर गति भाई। कभी सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए पर भाई स्त्री की गति चाल नहीं जानी जाती।